हेलो गाइस, वैभव देशमुख एनिमेशन मेंटर में आपका स्वागत है। स्टार्ट पेंटिंग ऑप्शन, इसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखो इनका मिट मैट नाम का जो डिफॉल्ट मॉडल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो जब तक आपका एक्सरसाइज चल रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। तो इसके जो यूवीज है ये रेडीमेड आपको मिलते हैं। सबस्टेंस पेंटर ने जो आपको मॉडल प्रोवाइड किया है इसका यूवीज ऑलरेडी उन्होंने करके दिया है। अब यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। यूजर इंटरफेस जो है यहाँ पे, अगर मैं इसको रीसेट करना है, समझ लो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्सचर सेट्स को यहाँ पे ऐड कर लिया, कुछ इस तरीके से इसको मैंने ऐड कर दिया, या फिर प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, समझ लो मैं लेफ्ट ही हूं और मुझे इसको रीसेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडोज में जाएंगे, यहाँ पे आपको रीसेट यूआई का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको रीसेट कर दो तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। एसेट्स को मैं यहाँ पे बॉटम में डाल देता हूं, तो मेरे हिसाब से वो कन्वीनियंट है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा टूल बार, ऊपर आपको मिलता है मेनू बार। राइट साइड में आपको मिलेगा टेक्सचर सेट लिस्ट। जो भी आपने यूवीज निकाले हैं आपके ऑब्जेक्ट के, उसके सेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे हम लेयर को ऑपरेट करेंगे तो वैसे यहाँ पे टेक्सचर सेट्स को भी आपको ऑपरेट करना है। उसके नीचे आपको मिलता है लेयर्स। अब यहाँ पे जैसे फोटोशॉप में हमने लेयर टाइप्स देखे थे, तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग लेयर टाइप्स मिलते हैं। तो इसमें से दो लेयर टाइप्स सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होता है यहाँ पे जो आपको ब्रश की तरह आपको दिखाई देगा, ये है ऐड लेयर। एक नॉर्मल लेयर यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, हम उसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं। तो पेंटिंग करने के लिए हम यहाँ पे ऐड लेयर का यूज करेंगे। उसके साइड में आपको और एक लेयर मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पे ऐड फिल लेयर। तो फिल लेयर के अंदर आपको यहाँ पे और प्रॉपर्टीज आपको मिलती है, तो इसका भी हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। तो ये था हमारा लेयर पैनल। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज। हर एक चीज का यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिलेगा। तो पेंटिंग रिलेटेड अगर आप ब्रश यहाँ पे यूज कर रहे हो तो उसका प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर यहाँ पे आप कर रहे हो स्मार्ट मटेरियल्स या फिर नॉर्मल मटेरियल्स या फिर अल्फा, तो सभी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल के अंदर मिलती है। जैसे कि हम यूज करते थे एट्रीब्यूट एडिटर या फिर चैनल बॉक्स, जैसे हम माया के अंदर यूज करते थे, तो वैसे ही यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पैनल मिलेगा। तो एसेट के ऊपर जाएंगे, थोड़ा इसको मैं ऊपर की तरफ खींच लेता हूं तो मेरे मटेरियल्स मुझे यहाँ पे दिखने वाले हैं। इसको बड़ा ज्यादा कम करने के लिए यहाँ पे आपको थंबनेल जैसा एक आइकन मिलता है जिसको मैं क्लिक करूंगा। तो इसका साइज अगर आपको लार्ज चाहिए तो लार्ज इस तरीके से दिखेगा। जैसे 3ds मैक्स के अंदर मटेरियल्स होते हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट है ये लोड होने के बाद आपने सबसे पहले 3D सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको पहले क्या मिलता है, व्यू पोर्ट मिलता है। कौन से व्यू पोर्ट मिलते हैं, फ्रंट, साइड, लेफ्ट और पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे भी आपको ये व्यू पोर्ट्स मिलने वाले हैं, पर यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस है। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे जाओगे ऊपर की तरफ, ये आपको मिलेगा जैसे पर्सपेक्टिव जैसा आप आइकन मिलेगा। तो यहाँ पे F1 फॉर 2D एंड 3D। उसके बाद आपको मिलता है 3D ओनली, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका है 3D ओनली। उसके बाद आपको मिलेगा 2D ओनली। तो यहाँ पे आप जब प्रेस करोगे F1 को तो आपके पास उस ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव व्यू और उस ऑब्जेक्ट के यूवीज का एक 2D एडिशन आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं करूंगा F2 फॉर 3D प्रीव्यू। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा F3 से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2D का जो आपको मैप है ये आपको मिलने वाला है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 3D के ऊपर अप्लाई करो कोई भी पेंटिंग को, या फिर अगर मैं अप्लाई करूं मेरे 2D ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर 2D यूवीज के ऊपर, तो दोनों तरफ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये यूवी पैनल और 3D पैनल। जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो 2D के ऊपर तो मैं यहाँ पे आपको सजेशन करूंगा कि F3 के ऊपर काम करो। जब आप 3D के ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको F2 को प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो मिलता है, तो यहाँ पे आपको मिलता है F5। यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू, ऐसे दो व्यूज आपको मिलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये आपका एक डिफॉल्ट व्यू है। F5 इसका शॉर्टकट की है। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा F6 तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थोग्राफिक मोड। ऑर्थोग्राफिक मोड क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया आपका कवर अप करेगा। अगर आपका सीन काफी बड़ा है तो हम क्या करेंगे, ऑर्थोग्राफिक मोड का यूज करेंगे। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो फिर मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव का यूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो एक पॉज का बटन भी आपको मिलता है, पॉज इंजन कंप्यूटेशन व्हेन द इंजन इज पॉज। अगर मैं इसको पॉज कर दूं तो जो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो वो बस रेंडर में दिखाएगा। तो ये पॉज का बटन मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे बंद कर देता हूं। बहुत अगर ज्यादा हेवी अगर आप टेक्सचर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी लाइव रेंडर है आप इसको पॉज कर सकते हो। उसके बाद उसके आगे आपको मिलता है कैमरा, और इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होता है फ्री रोटेशन, एक होता है
कंस्टेंट रोटेशन, इस ये फ्री रोटेशन आपको नहीं करना है, कंस्टेंट रोटेशन ऑन रखो, कोई भी टचेस इसके अंदर नहीं करना है। उसके बाद उसके आगे यहाँ पे आपको एक कैमरा का बटन मिलता है। अगर आपको रेंडरिंग करना है, यहाँ पे जैसे F9 और F10 तो रेंडरिंग करना है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये आपका रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसको हमें रेंडर नहीं करना है, तो इसको हटा दो। अब ये होने के बाद ये ऊपर का जो प्रॉपर्टी बार है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में जो हमारा पहला टूल आप पेंट टूल, शॉर्टकट की है 1 2, अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो आपका इरेजर यहाँ पे मिलेगा। इसको अगर आपको बड़ा करना है तो ओपन ब्रैकेट से आप इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा करना है तो इसको क्लोज ब्रैकेट से आप छोटा कर सकते हो। 1 को अब ये बार बार आपको लगने वाला है जब भी आप पेंट करोगे, तो पेंटिंग ब्रश के लिए हम यहाँ पे 1 का यूज करेंगे, सेकंड हम करेंगे इरेजर के लिए। उसके बाद जो भी आपका ब्रश है यहाँ पे समझ लो मैं जाऊंगा कोई भी टेक्सचर यहाँ पे ले लेता हूं। यहाँ पे मैं नीचे जाके ब्रशेस के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ब्रशेस पैटर्न, समझ लो मैं कोई भी पैटर्न यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। समझ लो आर्टिस्टिक के ऊपर मैंने क्लिक किया और अगर मैं इसको बड़ा करूं तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ब्रश जिसका व्हाइट में आपको भी दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखो ये ब्रश के साइड में आपको एक ऊपर की तरफ आपको मिलता है फुल प्रीव्यू कर्सर, ये इसका पहला डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको ब्रश आउटलाइन कर्सर। अगर मैं आउटलाइन को यहाँ पे करूं तो ये बस इसका आउटलाइन दिखाएगा। अगर मुझे उसको डिटेल में देखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं चेंज करूंगा और यहाँ पे मैं करूंगा फुल प्रीव्यू कर्सर। तो इससे आपको एक समझ में आ जाता है कि उसका टेक्सचर कैसे होने वाला है। अब ये टेक्सचर तो मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है साइज, तो आप यहाँ से इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी मेरा प्रॉपर्टी पैनल है, अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से रखूं और जैसे ही यहाँ पे मैं साइज को चेंज करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीव्यू के अंदर आपका जो टेक्सचर है किस तरीके से चेंज होने वाला है, ये आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू मिलेगा। उसके बाद इसका फ्लो मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको कम करूं तो इसका जो ऑपेसिटी है यहाँ पे आपको कम ज्यादा दिखाई देगा। अब यहाँ पे स्ट्रोक ऑपेसिटी भी मिलता है आपको और फ्लो ऑपेसिटी भी आपको मिलता है, ठीक है। अब ये फ्लो ऑपेसिटी मतलब क्या, जो कॉर्नर्स होते हैं, मतलब जो अगर मैं ब्रश है उसके साइड के जो एजेस होते हैं वो कितना स्मूथ होना चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे हमारे फ्लो के ऊपर। तो मैं यहाँ पे शार्प अगर मुझे रखना है तो मैं यहाँ पे 100 रखूंगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोक ऑपेसिटी, अगर आपको ऑपेसिटी आपके ब्रश की अगर कम रखनी है तो ऑपेसिटी के ऊपर आप यहाँ पे कम करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेसिंग। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिंग को बढ़ा दूं तो आपके ब्रशेस के अंदर जो भी पैटर्न्स है इसके बीच के अंदर आप डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। तो स्पेसिंग को अगर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा रखूंगा तो ये 400 तक जाएगा। अगर मैं इसको कम रखूं 0 के ऊपर या फिर 5 इसका मैक्सिमम क्वांटिटी है। अब ये होने के बाद यहाँ पे आगे की तरफ जाएंगे। अगर मुझे आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, अब देखो कि अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, समझ लो ये कुछ तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मुझे इसका सिमेट्री ब्रश चाहिए जिसे जी ब्रश में हम करते हैं या फिर स्कल्पटिंग के अंदर हम करते हैं, तो आप इसका मिरर भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मिरर के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिमेट्री के ऊपर, सिमेट्री के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो बीच में एक लाइन आ जाएगा और फिर आप इसके ऊपर जो है ड्रॉ कर सकते हैं दोनों तरफ से। अगर मुझे इसके अंदर स्पेसिफिकली सेटिंग्स को चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो आपको आइकन दिख रहा है छोटा सा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको इसके सिमेट्री से रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे देखूंगा, अगर मैं यहाँ पे एक्स के ऊपर हूं, मैं अगर यहाँ पे वाई के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं या फिर मैं जेड के ऊपर क्लिक करूं, यहाँ से आप इसका मिरर टाइप चेंज कर सकते हो, है ना। जो भी आपको मिरर अप्लाई करना है इसके ऊपर क्लिक करो और जो भी सेटिंग्स है आप इसके ऊपर चेंज कर सकते हैं। तो नीचे आपको एरो मिलेगा, तो कहां पे आपको इसको ड्रॉ करना है, वाई के ऊपर या फिर एक्स के ऊपर, एक्स यहाँ पे डिफॉल्ट रखेंगे, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो बाद में। तो ये जो मैनिपुलेटर आपको दिख रहा है, देखो अब ये अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं और इसको अगर मैं रोटेट भी कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको एक मैनिपुलेटर मिलता है ना। इसको आप मूव भी कर सकते हैं, कहां से लेकर कहां तक आपको सिमेट्री देनी है, यहाँ पे देनी है या फिर कुछ इस साइड में देनी है, तो आप इसका सेंटर जो है वो चेंज कर सकते हो। ये मैनिपुलेटर को अगर आपको हाइड करना है तो यहाँ पे ये मैनिपुलेटर का बटन है, इसको आप हाइड भी कर सकते हो। यहां से हाइड करना है, इसको मैं कर देता हूं ऑफ, तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद देखो ये जो ब्रश है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी बार से इसको मैंने चेंज किया, यही चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी पेंट में मिलेगी। ये क्या है, ये पैनल है। तो क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, वही चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। साइज को किस तरीके से रखना है, फ्लो कैसे आपको रखना है, स्ट्रोक प्रॉपर्टीज कैसे रखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको अगर दिखाऊं तो आप इसका रोटेशन एंगल भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसका साइज अगर छोटा करूं या फिर इसको मैं रोटेट कर सकता हूं यहां से, तो जैसे हम कैलीग्राफी के अंदर कैसे रोटेशन देते थे, तो वैसे आप यहाँ पे भी रोटेशन दे सकते हो आपके ब्रशेस के स्ट्रोक्स को। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा जिटर मतलब कि आपको किस तरीके से इसका जो स्पेसिंग है इसको कंटिन्यू करना है। अगर देखो
मैं इसको बढ़ा रहा हूं, इसके एजेस जो है वो और स्मूथ हो रहे हैं। जिटर को मैं कम करूंगा तो ये शार्प होगा, और मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये और स्मूथ होगा। ठीक है। एंगल जिटर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कौन से एंगल में आपको यहाँ पे रखना है, तो वो रोटेट हो रहा है। देखो पॉइंट पोजीशन आप इसका चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको बढ़ा दिया तो ये एक्सपांड हो जाएगा, अगर मैं इसको कम करूंगा तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज के अंदर। तो देखो कितने सारे ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन के ऊपर हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है इसका ब्रश, ब्रश टैप। उसके साइड में जो भी मैंने आपको यहां तक ऑप्शन यूज किए थे वो है हमारे ब्रश टैप के अंदर के। उसके साइड में अगर यहां पे जाऊंगा तो ये है अल्फा। अल्फा जहां पे भी आप यहां पे अगर मैं क्लिक करूंगा इस अल्फा के ऊपर, अल्फा के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको किस तरीके का ब्रश चाहिए, तो समझ लो मैंने यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक किया तो ये एरो के ऊपर वर्क करेगा। तो जो भी यहां पे मैं ड्रॉ करने वाला हूं ये एरो के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है। अब यहां पे अगर मैं देखूं, अगर इसका बेस कलर, यहां पे अगर इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद जो भी आपका एरो है आपको यहां पे दिख रहा है, अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं तो ये एरो दिख रहा है। देखो, तो आप यहां से सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, अल्फाज को यहां पे चेंज कर सकते हो। मुझे अभी अल्फा नहीं यूज करना है, मुझे डिफॉल्ट ब्रश के ऊपर आना है। तो क्या करेंगे, तो ये एरोस के ऊपर ये जो क्रॉस है इसको क्लिक करो तो आपका जो ब्रश है फिर से नॉर्मल हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तो अल्फा के ऊपर अगर मैं आऊं तो अगर मैं इसको कम करूं तो आप इसका जो विजिबिलिटी है इसको आप कम कर सकते हो। यूनिफॉर्म कलर आपको यहाँ पे मिलता है। इवन आप इसके अंदर ब्लेंडिंग, मतलब कि जब आप आपका ब्रश और आपका ऑब्जेक्ट इसके बीच में जो ब्लेंडिंग है वो कितना रखना है, तो यहाँ पे आपको एडवांस ब्लेंडिंग भी मिलता है। तो यहाँ पे स्टैम्प ब्लेंडिंग है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो लाइटन आपको मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। अभी इसके ऊपर आपको वर्क नहीं करना है, नॉर्मल के ऊपर मैं वर्क करूंगा। तो ये था हमारा अल्फा जिसके ऊपर हमने वर्क किया। अब यहाँ पे नीचे के जो ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ना, तो अगर मैं स्टार्टिंग में अगर मैं यहाँ पे देखूं और अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे ये स्विच हो रहा है। देखो अगर मैं घुमाऊंगा नीचे और नीचे, अब देखो ये थर्ड टैब के ऊपर आया, और अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊं तो ये फोर्थ टैब के ऊपर आया। तो फर्स्ट जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन एक ही पैनल के अंदर आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर मैं डायरेक्टली सेकंड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो जंप कर देगा अल्फा के ऑप्शन के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा थर्ड वाले के ऊपर तो वो स्टेंसिल के ऊपर क्लिक करेगा। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो वो मटेरियल के यहाँ पे ऑप्शंस को दिखाएगा। तो एक ही पैनल है, बस वो नीचे 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 स्क्रॉल होते जाता है। उसके बाद ये था अल्फा के ऑप्शंस। उसके बाद थर्ड को अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलती है, तो जब आप ब्रश को पेंट करते हो तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस ऑन होने चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले कलर, कलर। उसके बाद मिलता है आपको मेटल, कलर मतलब एक फ्लैट कलर जो भी आप यूज करते हो नॉर्मली। उसके बाद मिलता है आपको मेटल, मेटल अगर मुझे उसके अंदर ग्लॉसीनेस दिखाना है या फिर उसके अंदर मुझे शाइन दिखाना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मेटल का यूज करूंगा। अगर मुझे वहां पे रफनेस दिखना है, रफनेस मतलब क्या, मेटल के अंदर मुझे दिखाना है, मेटल तो है पर वो मैट है, तो अगर मुझे मैट दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, रफ को यहां पे यूज करूंगा। अगर मुझे उसके अंदर बिट मैप दिखाना है तो मैं नॉर्मल का यूज करूंगा। अगर मुझे वहां पे दिखाना है उसको बम्प मैप तो ये दिखाएगा हाइट। उसके बाद जो भी आपका ब्रश है यहाँ पे इसको मैं अगर अप्लाई करूं इस तरीके से, यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने क्या किया, बस बेस कलर को चेंज किया। बेस कलर को मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, जो भी आपको यहाँ पे कलर लेना है आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज किया, इसको मैंने कर दिया क्लोज। उसके नीचे आपको मिलता है मेटल, तो अगर मैं मेटल को यहाँ पे इंक्रीज करूंगा तो आप देख सकते हो आपका जो सर्कल है या फिर यहाँ पे मटेरियल आप प्रीव्यू देख सकते हो। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं तो ये अभी हो गया मेटल। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा रफनेस, तो रफनेस को अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगा तो देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये मैट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं तो देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये हो गया रफ। उसके बाद नॉर्मल के अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे हाइट। हाइट क्या होता है, एक बम्प मैप होता है। अगर मैं यहाँ पे हाइट के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि समझ लो मैं कोई ब्रिक वाला, समझ लो ये वाला क्लिक मैंने कर दिया और इसके ऊपर अप्लाई किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं बड़ा करूंगा तो वो मैप अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं तो बम्प मैप इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा जो आपने यहाँ पे यूज किया है। जो भी आप यहाँ पे हाइट को दोगे तो उस तरीके से यहाँ पे वो बिहेव करने वाला है। तो कोई दूसरा एक यहाँ पे ले लेता हूं, समझ लो मैं यहाँ पे ले लूंगा ब्रिक्स जैसा कोई, तो
इसके ऊपर मैं अप्लाई करूं तो देखो आप उसके ऊपर स्टैंपिंग कर सकते हो। जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यहां से आप जो है ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। अगर मुझे इसको नहीं रखना तो यहाँ पे मैं क्रॉस के ऊपर क्लिक करूंगा, वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रश और ब्रश के प्रॉपर्टीज। तो इसको मैं कर देता हूं रीसेट। विंडोज में जाके इसको मैं करूंगा रीसेट यूआई, तो ये रीसेट हो जाएगा। फिर से एसेट को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं इस तरीके से। अब जो भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो ये आपके फर्स्ट टेक्सचर सेट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे जाऊं तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे हेड वाला जो टेक्सचर सेट है ये ऑन है। अगर मैं यहाँ पे बॉडी के ऊपर क्लिक करूं तो ही ये इसके ऊपर वर्क करेगा। अब ये होने के बाद समझ लो मैं हेड के ऊपर, ये हेड मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे अल्ट और क्यू, अल्ट क्यू से आप क्या कर सकते हो, इसको आइसोलेटेड कर सकते हो। कंट्रोल 1 जैसे हम करते थे माया के अंदर, तो यहाँ पे है अल्ट क्यू फॉर आइसोलेटेड मोड। समझ लो मुझे बेस के ऊपर काम करना है, बेस को मैंने सिलेक्ट किया और अल्ट क्यू से मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो मुझे यहाँ पे बेस के ऊपर मैं काम करूंगा एक अलग से, तो आप यहां से इसको चेंज कर सकते हो। अल्ट क्यू दबाऊंगा फिर से मैं, तो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा टेक्सचर सेट। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां पे मैं जा रहा हूं। अब देखो इसके अंदर जो पहला लेयर हम यूज करेंगे तो ये है फर्स्ट लेयर, आपको मिलेगा यहां पे एड लेयर। एड लेयर क्या करेगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहां पे आपको सेकंड लेयर मिल रहा है। नॉर्मली कभी भी आप पेंटिंग करोगे तो आपको क्या करना है, एड लेयर का यूज करना है। और यहां पे और एक आपको लेयर मिलेगा जो है एड फिल लेयर। अब दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है दिखाता हूं। अब यहाँ पे ये वाली लेयर है, समझो ये वाली लेयर मुझे नहीं चाहिए, मैंने कुछ तो काम किया था, इसके ऊपर मैंने व्हाइट कलर को अप्लाई किया। ठीक है, कलर को अप्लाई किया और मुझे क्या करना है, सेकंड लेयर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और फिर मैं जाऊंगा यहां पे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे मैं जाऊंगा बेस कलर के ऊपर, डबल क्लिक करूंगा और इसके ऊपर मैं करूंगा रेड कलर। रेड करने के बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। तो मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास एक रेड कलर है और मेरे पास एक व्हाइट कलर है। इसको ऑन ऑफ कर सकता हूं मैं, इवन मैं इसको ऊपर नीचे ड्रैग भी कर सकता हूं। तो नॉर्मल पेंटिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल लेयर का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, दोनों को भी मैं डिलीट कर देता हूं। अब मेरे पास कोई भी लेयर नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाओगे आपके मॉडल के ऊपर और अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रश करने की कोशिश करूंगा ना, तो कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे ऑप्शन सभी डिसेबल हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉर्मल लेयर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा आपको कि यहाँ पे क्रिएट अ पेंट लेयर, मस्ट एक क्रिएट अ पेंट लेयर कर दो। तो यहाँ पे कर दो, क्लिक किया वो आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास जो एसेट्स हैं इसमें से कुछ एक ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। तो समझ लो कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर कर देता हूं एक एल्यूमिनियम, डाल दिया मैंने इसके ऊपर। अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम आपको दिख रहा है और आपका एक नॉर्मल यहाँ पे नीचे है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको होल्ड करके यहाँ पे ऊपर डाल देता हूं और इसके ऊपर अगर मैंने पेंट किया तो आपका पेंट भी है आपके पास और आपका एक नॉर्मल लेयर भी आपके पास है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये लेयर को जो है, जब भी मैं यहाँ पे लेयर के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, इसको मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा पहले, और समझ लो यहाँ पे मैं पेंट ब्रश के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं ये वाला ब्रश चूज कर लेता हूं। चूज करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। जैसे कि अगर मैं इसको छोटा करूं, मैं यहाँ पे यूज करूंगा F1 और मेरे पास अभी क्या है 2D भी है और 3D भी है। तो ये जो सर्कल है ना, इसके एजेस के ऊपर मैं इसको अप्लाई करने वाला हूं। तो जूम करता हूं और इसको अप्लाई करता हूं। ठीक है, अप्लाई किया। उसके बाद मुझे यहां पे क्या करना है, जो भी आपका लेयर है इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करूं तो यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एड व्हाइट मास्क, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद देखो यहां पे आपको और एक स्क्वायर मिलता है। तो जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर इसको अप्लाई करूं, अब देखो कि व्हाइट को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो कुछ भी ऑप्शंस यहां पे नहीं मिल रहे। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं तो ये डिलीट हो रहा है। तो व्हाइट की जगह पे मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके इसको ब्लैक कर दूंगा। जैसे मैं ब्लैक करूंगा और फिर अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं तो आप देख सकते हो आपका जो नीचे का लेयर है ये माइनस हो रहा है उस फर्स्ट लेयर से। तो इस एजेस के ऊपर इसको मैंने घुमा दिया तो मेरा फर्स्ट वाला लेयर और ये वाला लेयर मिक्स हो रहा है। तो किसी भी लेयर के ऊपर अगर आपको काम करना है, मास्किंग करना है, तो आप क्या करोगे, वहां पे ब्लैक का या फिर व्हाइट का आप यूज कर सकते हो। फिर से जाएंगे हम नॉर्मल मटेरियल के ऊपर और ये वाला, ये लेदर है देखो, इसको मैं करूंगा राइट क्लिक और इसको करता हूं व्हाइट मास्क।
तो इसको जो है मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा। तो जैसे मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा तो आप देख सकते हैं वो वाला एरिया डिलीट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से इसको मास्किंग कर सकते हो थ्रू व्हाइट मास्क। इसको हटा देते हैं, क्लिक किया मैंने, इसको कर दिया मैंने डिलीट, तो ये निकल जाएगा। इसको कर देता हूं मैं फिर से, यहां पे कर देता हूं F2 फॉर 3D। ठीक है, अब ये जो 3D है, इस 3D के ऊपर मैं क्या करता हूं, ये वाला लेयर ऐड कर देता हूं। ये वाला बॉडी के ऊपर मैं कर देता हूं समझ लो सेम, और बेस के ऊपर भी मैं कर देता हूं सेम। ठीक है, अब यहां पे जो आपको शाइन मिल रही है इसके ऊपर, इसका जो ब्लेंड हो रहा है आपके एनवायरमेंट के साथ, मुझे इसको चेंज करना है, इसका लाइटिंग पोजीशन मुझे चेंज करना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जाएंगे यहां पे लास्ट का ऑप्शन जो है एनवायरमेंट। अब यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो मुझे चाहिए ये ग्रीन वाला जो HDR है, इसका मुझे इफेक्ट देना है। होल्ड किया मैंने इसके ऊपर, इसको मुझे करना है ड्रैग, कहां पे, आपके ब्लैंक स्पेसेस के ऊपर। अब मुझे इसका जो HDR है इसको मुझे देखना है। यहां पे राइट साइड पे आपको मिलेगा डिस्प्ले, जो है यहां पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा एनवायरमेंटल ऑपेसिटी। इसको होल्ड करके अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो इसका बैकग्राउंड आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ब्लर है, यहां पे इसका ब्लरनेस कम करेंगे। अब यहां पे मुझे इसका लाइट इंक्रीज करना है, समझ लीजिए मुझे काफी डल लग रहा है, तो शैडो भी अगर आपको लाना है, अगर मैं यहां पे शैडो को ऑन कर दूं तो ये आ गया इसका शैडो। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको क्या चीज है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर। एनवायरमेंटल एक्सपोजर के अंदर जाएंगे, होल्ड करके अगर मैं इसको इंक्रीज करूं तो आप इसका इंटेंसिटी इसको आप इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद एनवायरमेंटल रोटेशन, अगर मैं इसको होल्ड करूं और अगर मैं इसको घुमाऊं तो अभी आपका ऑब्जेक्ट जगह पे है और अभी आपका HDR घूम रहा है। तो ये था आपका डिस्प्ले ऑप्शन। डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर ये शैडो जो है, इसका ऑपेसिटी भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो इसको अगर मैं एक्सपांड करूं तो यहां से आप इसका शैडो कम ज्यादा कर सकते हो। ये होने के बाद यहां पे आपको मिलता है डिफॉल्ट कैमरा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और यहां पे अगर मैं करूं इसको फ्रंट, तो फ्रंट से जो भी आपका HDR है वो दिखाई देगा। अगर मैं इसको चेंज करूं, यहां पे कर देता हूं मैं बैक, यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, तो आप यहां से अलग अलग व्यूइंग एंगल चेंज कर सकते हो। तो आपको परफेक्टली जो आपको एंगल लगता है, यहाँ पे सेव किया हुआ कैमरा है जिस आपको उसको चेंज करना है। क्लिक करूंगा, डिफॉल्ट कैमरे के ऊपर जाऊंगा तो ये आ गया आपका डिफॉल्ट कैमरा। तो ये था हमारा डिस्प्ले सेटिंग्स। ये सेम चीजें आप यहां से भी कर सकते हो, डिफॉल्ट कैमरा यहां पे भी है, यहां पे भी है, दोनों तरफ से आप इसको कर सकते हो। अब यहां पे देखो राइट साइड में आपको मिलता है मेटल, जैसे कि आपको ऊपर यहां पे लिस्ट मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था 5 मेन चीजें, बेस कलर, मेटेलिक, रफनेस, नॉर्मल, हाइट। तो डायरेक्टली अगर यहां पे मैं चेंज करूं बेस कलर, तो अगर मैं यहां पे चेंज करूं, यहां पे मैं कर देता हूं मेटेलिक, और मैं अगर यहां पे करूं रफनेस, उसके बाद यहां पे मैं चेंज करूं नॉर्मल, उसके ऊपर मैं चेंज करूं हाइट, तो ये क्या है, इसके एओवीज है, ये पासेस हैं। आपके माया के अंदर जो आप पासेस निकालते हो ना, तो ये पासेस आपको यहां पे मिलेंगे डायरेक्टली, आप इसको स्विच कर सकते हो। तो फिर से यहां पे जाएंगे मटल के ऊपर जो है डिफॉल्ट, तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो डायरेक्टली। सेकेंडली हम आते हैं यहां पे स्मार्ट मटल्स के अंदर। अब ये क्या है, नॉर्मल मटेरियल और स्मार्ट मटेरियल, इसमें क्या डिफरेंस है। तो जब भी आप यहां पे स्विच करते हो स्मार्ट मटेरियल के अंदर, तो स्मार्ट मटेरियल क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है आपके एजेस को, और उस तरीके से वो क्या करेगा, यूवीज को उसके ऊपर अप्लाई करेगा, ऑटोमेटिकली उसके यूवीज को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल से आप क्या करोगे, डायरेक्टली उसके ऊपर एक नॉर्मल टेक्सचर अप्लाई करोगे। अगर मैं यहां पे जाऊं स्मार्ट मटेरियल के ऊपर और कोई भी एक मटेरियल इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूं, समझ लो मैं अप्लाई कर देता हूं, इसको होल्ड किया और इसके ऊपर मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया। जैसे मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, आप देख सकते हो किस तरीके से इसके ऊपर सभी चीजें हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर देखूं तो टेक्सचर्स देखो, तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको क्लोजली अगर देखूं तो इसके अंदर आपको वेटनेस भी दिखेगा, है ना। तो ये स्पेकुलरिटी, उसके बाद हाइट, उसके बाद जो भी इसका नॉर्मल मैप, ये सभी का ब्लेंड आपको मिलता है स्मार्ट मटेरियल्स के अंदर। तो अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूं, यहाँ पे जो आपको मिल रहा है ना, यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिल रहा है। अगर मैं इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या क्या है देखो इसके अंदर, तो डर्ट एंड डैमेज है, इसके बाद प्लाग है, जंक है, स्कैटरिंग है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप है। सेम चीज आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, अगर मैं यहां पे कर देता हूं व्हाइट मास्क, और इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई करूं डायरेक्टली, तो नीचे की जो लेयर है आपको यहां पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप 2 लेयर को यहां पे डायरेक्टली ब्लेंड कर सकते हो। ये था हमारा स्मार्ट
मटेरियल्स। अब इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल को हम लेंगे साइड में और देखेंगे क्या क्या चीजें इसके अंदर। अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, जैसे कि आपको मिलता है यहाँ पे ग्रे स्केल। अब सेम यहाँ पे पहला ब्रश आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड आएगा इसका अल्फा, और अल्फा के बाद यहाँ पे आएगा इसका स्टेंसिल, और देखो यहाँ पे ग्रे स्केल है। उसके बाद आएगा लास्ट में, इसको मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर देता हूं ग्रे स्केल, और यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको आएंगे, तो इसको आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो आपके टेक्सचर के ऊपर। देखो, तो अगर मैं इसको बड़ा करूं और इसके ऊपर अप्लाई करूं, अगर मैं यहां पे जाऊंगा सेकेंड लास्ट ऑप्शन ये है इसका स्टेंसिल, इसके ऊपर अब जाऊंगा लेफ्ट में, और अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो यहां पे पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ब्रशेस देखो आपके चेंज हो रहे हैं ऊपर के, तो हार्ड रखना है तो हार्ड रखो, कम रखना है तो कम रखो। अगर मैं यहां पे जाऊंगा थर्ड वन, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहां पे आप देख सकते हो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर यहां पे मैं करूंगा कैविटी रस्ट, या फिर कॉन्क्रीट एज, या फिर है आपके पास डस्ट, एक एज वाला, ये कॉन्क्रीट वाला, अगर मैं इसको उठाऊं और इसके ऊपर ऐड करूं तो वो ऐड नहीं हो रहा। तो इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, अगर मैं इसको उठाऊं, अगर मैं लेयर के ऊपर अगर इसको अप्लाई करूं डायरेक्टली, तो अब ये हो रहा है। राइट क्लिक करूंगा और यहां पे मैं कर लूंगा ब्लैक मास्क। ठीक है, ब्लैक मास्क किया, और अब अगर मैं यहां पे इसको अप्लाई करूं, इस छोटे से आइकन के ऊपर अप्लाई करूं, तो ये आ गया इसके ऊपर रस्टी टेक्सचर। तो मल्टीपल अल्फाज का आप यहां पे यूज कर सकते हो। तो जो भी मास्क है यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट वाले, उसको मैंने इसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई किया। तो इसके आगे वाला ऑप्शन के ऊपर आता है, ये है फिल्टर्स। अब जो भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं, देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहां पे ड्रैग करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपको डायरेक्टली लेयर के ऊपर, लेयर पैनल के ऊपर ऐड करना है। फिल्टर कहां पे करना है, तो आपको यहाँ पे सेम लेयर पैनल के ऊपर करना है। ब्रशेस कहां पे करना है, नॉर्मली क्लिक करोगे तो एक नॉर्मल ऐड लेयर अगर करोगे तो उसके ऊपर ही अप्लाई होता है। अल्फा कहां पे ऐड करोगे, तो क्लिक करना है, डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। टेक्सचर कहां पे करोगे, तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करोगे। तो हर एक का मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन किया है। तो आज का हमारा टॉपिक जो था यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।